ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे उसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन हम आपके गलत आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट 30 क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? ऑप्शंस गिवन है यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट एंड वजाइना। कुछ इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आंसर में एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा, सो वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। विच इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर है ओवरीज। फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और यही अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स के केस में बात करें, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, तो उसका नाम हो जाता है टेस्टीज। तो टेस्टीज एंड ओवरीज आर द primary sex organs in males and females. The ovaries are located. Next question, ovaries कहाँ पे located होती है? Option है one on each side of upper abdomen, two on each side of lower abdomen, two on each side of upper abdomen, one on each side of lower abdomen. आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो सही आंसर आता है, तो ओवरीज आर लोकेटेड वेयर? दे आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर अबडोमेन। सबसे पहले ये दो ऑप्शन तो निग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अपर अबडोमेन के बारे में बात की गई है। अब दो ऑप्शन ऐसे बचते हैं जहां पे लोअर अब्डोमेन के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने बोल दिया है कि टू ऑन ईच साइड, मतलब जो ये यूट्रस हो गया, टू ऑन ईच साइड का मतलब है कि यहाँ पे भी दो ओवरीज प्रेजेंट है और यहाँ पे भी दो ओवरीज प्रेजेंट है। तो ये वर्ड की वजह से ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमको ये पता है कि द ओवरी इज गोइंग टू बी वन ऑन ईच साइड। ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो हर एक साइड पे कितनी ओवरीज प्रेजेंट है? एक ओवरी यहाँ पे और एक ओवरी यहाँ पे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओवरी इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ओवरी के बारे में सही नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट रॉन्ग है? विच स्टेटमेंट अबाउट द ओवरी इज रॉन्ग? First, ovaries are responsible for production of several steroid hormones. Each ovary is about 4 to 6 centimeter in length. Ovary is connected to the pelvic wall. Ovary produces female gamete, that is ovum. अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो क्वेश्चन है इससे आपकी हर एक एनसीईआरटी की लाइन बाय हार्ट हो जाएगी, जो हमारे नीट एग्जाम की डिमांड रहती है कि एनसीईआरटी शुड बी बाय हार्टेड। तो हर एक लाइन के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन वीडियोस में। आंसर सही क्या आता है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ओवरी के बारे में? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायमेंशन बताई गई है ओवरी की, ये डायमेंशन गलत दी गई है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। Ovaries are the primary female primary sex organ that produces the male gamete ovum and several steroid hormones. तो ये जो हमारी ओवरीज है ये ओवम भी प्रोड्यूस करती है और ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जो हमने क्वेश्चंस देखे थे। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर abdomen. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी है? 2 to 4 है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? 4 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ वाज गिवन, विच इज द रॉन्ग डायमेंशन अबाउट ओवरी। व्हाट इज द राइट डायमेंशन अबाउट ओवरी? ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेरियन स्ट्रोमा इज एनक्लोज्ड बाय। ओवेरियन स्ट्रोमा इज एनक्लोज्ड बाय, अगर हम ये ओवरी ले लें, ओवरी, इसके अंदर का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ओवरी का जो स्ट्रोमा है ये कौन से सेल्स इसको एनक्लोज कर रहे हैं? एंडोथीलियम, एपिथीलियम, मीसोथीलियम और सिलिएटेड एपिथीलियम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियम। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईच ओवरी, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लाइन, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. So the answer is epithelium.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू zones. What are the names of the zones? Peripheral medulla and inner cortex. Option B, peripheral epithelia and inner endothelia. Peripheral cortex and inner medulla. Peripheral endothelia and inner epithelia. ओके, आंसर हमारा जो सही है दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अगर ये हम ओवरी ले लेते हैं तो ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉर्नर पे होता है जिसको हम पेरीफेरी पे बोलते हैं, कॉर्नर पे है या पेरीफेरी पे है, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। कैसे रिमेम्बर करेंगे? सी फॉर कॉर्नर, सी फॉर पेरीफेरी, सी फॉर कॉर्नर, सी फॉर कॉर्टेक्स, और ये पेरीफेरी पे होता है। पेरीफेरी का मतलब ही कॉर्नर पे होता है, ठीक है। और जो अंदर का पार्ट है इसको हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं। जो अंदर का पार्ट है, ओवरी में दो पार्ट्स है, राइट। अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो मिडल पार्ट है, मिडल। तो एम से मिडल होता है और एम से मेड्यूला होता है, मिडल पार्ट है मेड्यूला। तो पेरीफेरी में कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट में मेड्यूला है। तो ओवेरियन स्ट्रोमा को हम दो जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रोमा इज द thing which is present inside the ovary. Next question, option C. Which of the following is not an accessory male duct in context of male reproductive system? Options are rete testes, testes, epididymis and vas deferens. डक्ट का मतलब क्या होता है? ट्यूब है, ठीक है। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो स्पर्म्स है इसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। डक्ट में मूव करेंगे ना स्पर्म्स, तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट का काम नहीं करता है, स्पर्म के पैसेज में काम नहीं आ रहा है, मतलब इट इज नॉट एन एक्सेसरी मेल डक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ऑप्शन क्या है? रीडी टेस्टिस, टेस्टिस, रीडी टेस्टिस, ऑप्शन बी टेस्टिस, एपिडर्मिस और वास डेफरेंस। आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टेस्टीज। एक फीमेल, एक मेल डक्ट नहीं है, एक मेल एक्सेसरी डक्ट नहीं है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स के अंदर। तो टेस्टीज डक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड? कौन सा नहीं है? ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कौन सा ग्लैंड नहीं है इसके अंदर? सेमिनल वेसिकल, एपिडाइमस, प्रोस्ट्रेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। आंसर इसमें होता है एपिडाइमस ग्लैंड नहीं है, बाकी ये सब ग्लैंड्स हैं। सेमिनल वेसिकल 2 इन नंबर पाई जाती है, प्रोस्ट्रेट 1 इन नंबर होता है, बल्बोयूरेथ्रल अगेन 2 इन नंबर होता है। बल्बोयूरेथ्रल को हम प्यार से कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं और नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास 5 होते हैं व्हेन यू ऐड इट अप। ओके, तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ट्यूब विच कंडक्ट्स ओवम टू द यूट्रस, द ट्यूब विच कंडक्ट्स ओवम टू द यूट्रस। जैसे कि ये हो गया यूट्रस, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, नॉट वेरी गुड बट काम चला हुआ है। हाँ, ये हो गया, यहाँ से ओवरी निकलेगी, ओवरी में से क्या निकलेगा? ओवरी में से यहाँ से ओवम निकल के बाहर आएगा। तो ये जो ट्यूब है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये जो ट्यूब है ये इसका नाम क्या है? जो ओवम को कहाँ से कहाँ पहुंचा रही है? ओवरी से यूट्रस के अंदर पहुंचा रही है। तो ये डक्ट का नाम क्या होता है? वेरी सिंपल आंसर, लेट मी सिलेक्ट द पेन। ओके, क्या आंसर है इसका? फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, सर्वाइकल ओपनिंग और बोथ ए एंड बी। आंसर हो जाएगा, लेट अस सी द आंसर। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो पार्ट हमने हाईलाइट किया है इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और इसी का नाम ओविडक्ट भी होता है। अभी हमने देखा ना मेल में डक्ट्स होते हैं जहां से स्पर्म ट्रांसफर हो पाए, वैसे फीमेल्स में भी डक्ट होंगे जहां से एग का ट्रांसफर हो सके। तो ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एक्सेसरी डक्ट? अब वापस से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीमेल के अंदर डक्ट का काम नहीं कर रहा है? ओके ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। अभी हम मेल्स के अंदर देख के आए हैं आंसर, फीमेल में आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। ओवरी डक्ट नहीं है, ओवरी क्या है? प्राइमरी, फीमेल प्राइमरी, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। बाकी सब तो ये पैसेज में मदद करते हैं, राइट? यूट्रस पैसेज में मदद कर रहा है, ओविडक्ट पैसेज में मदद करी, वजाइना पैसेज में मदद कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ओविडक्ट, ये जो अभी हमने बनाया था, ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये ओविडक्ट्स हो गए। आई एम नॉट ड्राइंग द स्ट्रक्चर वेरी आर्टिस्टिकली, so it's okay because the focus is on discussing the questions and not discussing the content. Okay, that much I mean. हम कंटेंट एकदम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा डायग्राम इट्स ओके। तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ था, ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलते हैं ना ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोल रहे थे। इसका हमको डायमेंशन पूछा गया है, सो जस्ट लेट अस लुक एट द डायमेंशन हियर। I have changed the slide. It's okay. Okay. डायमेंशन कितना होता है? व्हाट इज द आंसर? डायमेंशन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमको गिवन है 5 to 6 मिलीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 मिलीमीटर और 5 to 6 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फिलोपियन ट्यूब, जिसको हम प्यार से ओविडक्ट भी बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। ओके ठीक है, कितना है देखो, यहाँ पे उन्होंने खेल कर लिया है, सेंटीमीटर कर दिया, मिलीमीटर कर दिया, सो यू हैव टू बी वेरी 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 very very active when you are looking at the option. You just look at 10 and 12 and you don't look at the unit, then you will mess up with the answer. So 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 41 to 44, इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द डायग्राम। क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय ए इन द डायग्राम? ए जो है ये डायग्राम में क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन रेफर टू द डायग्राम। इसको जरा हम जूम कर ले क्या? यू कैन सी हियर ए, यू कैन सी हियर व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट दिस heavily colored pink heavily colored portion which is definitely outside the seminiferous tubule। ये स्ट्रक्चर seminiferous tubules है, और इसके जो बीच का है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। ओके ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? व्हाट इज इंडिकेटेड बाय ए इन द डायग्राम? सटोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। आंसर है इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि ये हमारा हो जाता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, एक इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं सटोली सेल को, और ये जो हम एक्चुअली पोर्शन देख रहे थे, ये हम ये बीच वाला पोर्शन को ए मार्क किया है इन्होंने, ये बीच वाला पोर्शन। तो ये जो बीच वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, और इसमें ऑब्वियसली जो सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ये जो इसके यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस टू बी इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सी इन द फिगर? सी क्या इंडिकेट कर रहा है? अब वापस से हमको जूम करना पड़ेगा, बट जूम करने से पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, नहीं तो ये हाईलाइट नहीं हो पाए। ओहो, ओके, देखा तो नहीं ना? ये है सी। अब मैं जूम इन कर दूं, ये सी है, देखो बच्चे लोग, ये सी है यहाँ पे, ये मैंने मार्क किया हुआ है, तुम्हारे लिए मार्क किया है, क्योंकि डायग्राम थोड़े से ना ये वाले चैप्टर के ना सही से नहीं रहते हैं। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सी इन द फिगर? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल और सर्टोली सेल। ओके, सी क्या बता रहा है हमको?
आंसर क्या है? स्पर्मेटोजोआ। स्पॉन्ज दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये स्पॉन्ज दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या देंगे नाम? स्पर्मेटोजोआ नाम देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बी इन द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट? व्हाट डज बी इन द फिगर रिप्रेजेंट? तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, so it is representing interstitial cell, Sertoli cell, spermatogonia or spermatozoa. B. Not very clear, so not expecting too much of an answer from you, but it's okay. ठीक है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ यू रेफर टू द एनसीईआरटी ना, तो एनसीईआरटी में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो हम क्लियरली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर है हमारा, यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है? व्हाट इज दिस मार्क्ड हियर? इट इज नथिंग बट स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, यहीं पे होता है ना स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल्स, इसी को तो मार्क किया है इन्होंने भी, स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डी रिप्रेजेंट इन द फिगर? डी रिप्रेजेंट इन द फिगर, ये डी है, ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जूम इन कर लेते हैं। अगेन आई सेड कि टू बी मोर प्रिसाइज यू हैव टू रेफर टू द एनसीईआरटी डायग्राम, वहां पे क्लियर कट आपको लेबलिंग मिल जाएगी। So what is the answer? Sertoli cell, spermatozoa, spermatogonia, interstitial cell. आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्टोली सेल्स दिखाए गए हैं हमको, डी मार्क किया सर्टोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फनल शेप्ड पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब which traps ovum is known as, फनल के जैसा जो स्ट्रक्चर है fallopian ट्यूब के पार्ट का, जो ओवम को पकड़ लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? isthmus, ampulla, infundibulum और cervix। तो we will draw it again, I'll try to draw it nicely. ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमको फिलोपियन ट्यूब बोला है, सो दिस इज एफटी, नॉट फेस टाइम। फिलोपियन ट्यूब, प्यार से ओवी डक्ट, ओवी डक्ट, ओके। इसका जो पार्ट है जो ओवम को कैप्चर करता है, ये ओवम को यहाँ से कैप्चर करेगा, सो व्हाट इज द पार्ट कॉल्ड एज विच इज कैप्चरिंग द ओवम? सो लेट मी हाईलाइट इट। ये वाला पार्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फनल शेप का जो स्ट्रक्चर है जो कैप्चर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? द आंसर इज गोइंग टू बी इनफंडिब्यूलम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, isthmus इज अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इज अ नैरो lumen and joins uterus, ampulla, infundibulum, both A and B। तो वापस से देख लेते हैं हम इसमें क्या मेंशन किया गया है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके, नॉट ड्रॉइंग इट आर्टिस्टिकली, इट्स ओके। ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ये ओविडक्ट है हमारी, ये ओविडक्ट हो गई, ओविडक्ट। ये जो पार्ट है, जो मोटा सा पार्ट है, यू कैन सी हियर द पार्ट विच इज लिटिल swollen up, this is ampulla, this is ampulla, okay. Oviduct is a part, isthmus is a part of oviduct which is narrow lumen। तो ये जो पतला वाला पार्ट है, ये जो पतला वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमारा सवाल है। सो विल हाईलाइट दिस पार्ट हियर, ये वाला पार्ट, ये ओविडक्ट का कौन सा पार्ट है? ये ओविडक्ट का isthmus, isthmus वाला पार्ट है। कौन सा? ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, ये isthmus वाला पार्ट है। तो isthmus किस किस को ज्वाइन कर रहा है? isthmus किस किस को ज्वाइन कर रहा है? It is joining ampulla
एम्प्यूला को ज्वाइन कर रहा है किसके साथ? यूट्रस के साथ में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ओके। तो आंसर इज गोइंग टू बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसथमस बीच वाला पार्ट है, ये यूट्रस और एम्प्यूला को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर व्हिच सक्सीड्स इन फंडिबुलम इज, ये चेंज करते हैं ना, ये स्लाइड ही चेंज हो जाती है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर व्हिच सक्सीड्स इन फंडिबुलम इज, इन फंडिबुलम के आगे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम के आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। इसके आगे क्या आता है? इसके आगे आता है ये मोटा सा स्ट्रक्चर, ये इनफंडिब्यूलम है। इसके आगे एक मोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं एम्प्यूला, ये वाला पार्ट है ना एम्प्यूला, ये पार्ट है। तो इनफंडिबुलम के आगे क्या आ रहा है? इनफंडिबुलम के आगे आ रहा है एम्प्यूला। उसके आगे क्या आएगा? द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर व्हिच सक्सीड्स इनफंडिबुलम। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस्थमस। तो इनफंडिबुलम के आगे क्या है? इनफंडिबुलम के आगे का जो पार्ट है वो एम्प्यूला है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे ओवरी क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरी उसका उसमें अटैच थोड़ी ना है, आगे वाला उसका पार्ट थोड़ी ना, ओवरी तो अलग है ना। ओवरी इज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, बट इनफंडिबुलम के आगे वाला जो पार्ट जो कनेक्टेड है, लेट मी हाईलाइट, ये जो पार्ट है ये कनेक्टेड है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ कनेक्टेड है। यस और नो? ओके, सो आंसर इज गोना बी एम्प्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, finger like projections of infundibulum is called as cilia, flagella, fimbriae, or none of these. So infundibulum now everybody knows, ये इसके finger like projections हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिब्यूलम बोला था ना कि पूरी एनसीईआरटी बाय हार्ट हो जाएगी वंस यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, वूम, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट हैव कम अक्रॉस टुडे। I mean, why is this question even here? But the point is by hearting NCERT, so we should be knowing this. यूट्रस का नाम है वूम, वूम बोलते हैं ना हम यूट्रस को। दूसरा एक और नाम है हिस्टेरा, हिस्टेरा। तो यूट्रस है, वूम है, हिस्टेरा है, सब ऑल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू, यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, जो बीच का पार्ट है इसको हम थोड़ा सा कलर कोड कर लेते हैं, स्टडिंग बायोलॉजी, सो इट शुड बी कलरफुल। ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये वजाइना हो गया। ये पूछा गया बीच वाला पार्ट क्या है? द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, यूट्रस वजाइना में ओपन कर रहा है, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन बिटवीन, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। स्ट्रक्चर बीच वाला क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? सर्विक्स होगा ना। क्या होगा? सर्विक्स। बीच वाले स्ट्रक्चर को हम सर्विक्स बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, ये यूट्रस है, यूट्रस में ये बेबी बन गया है, अब इसको बर्थ लेना है। तो बर्थ कैनाल ये वाला पार्ट होता है ना, तो बर्थ कैनाल में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? सर्वाइकल कैनाल एंड यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस इस्थमस, सर्वाइकल कैनाल प्लस फेलोपियन ट्यूब। व्हाट विल फॉर्म द बर्थ कैनाल? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। अभी हमने देखा था बर्थ कैनाल के बारे में, दिस पार्ट इज द सर्विक्स, ज्यादा ही ऊपर बना दिया मैंने, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है, और ये वजाइना हो गया, सर्विक्स एंड वजाइना। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बोथ ऑफ देम
are combiningly forming birth canal. तो cervical canal plus vagina. Next question. The walls of uterus is made of 3 layers. जो यूट्रस की वॉल है ये 3 लेयर्स से बनी होती है, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं लेयर। अच्छा, टू आंसर द क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द यूट्रस, वो ऐसा हो जाता है ना कि कंटेंट जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कंटेंट जब वी एक्सप्लेनिंग द कंटेंट नो, एट दैट टाइम वो ऐसे दिमाग में आ गया कि द यूट्रस इज हैविंग आंसर इज 3 walls. द यूट्रस इज हैविंग 3 walls इनटू इट, ओके। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में इसका नाम भी पूछा गया है। The wall of the uterus has 3 layers of tissue. Next question, external thin membranous layer of uterus is known as, जो बाहरी बाहरी सबसे बाहरी लेयर है यूट्रस का, उसको हम क्या बोलते हैं? सो द लेयर नंबर 1 which is present on the outside, what is that layer called as? और ये लेयर किस तरीके का है? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। नाम क्या हो जाएगा लेयर का? एक्सटर्नल है, बाहर है, पेरी पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लर्न करना है हमने, पेरीमीट्रियम, मीट्रियम, पेरीमीट्रियम, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम। नेक्स्ट, अब हमने पहली लेयर तो देख ली, पहली लेयर का नाम क्या है? पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। यहाँ पे ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा मतलब एरिया नहीं बचता है, क्योंकि अब हर 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 लाइन पे सवाल है ना इसके अंदर। तो इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एवरीथिंग, आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ। तो इट इज बेटर दैट वी जस्ट स्टिक टू द एमसीक्यू पैटर्न। फर्स्ट वन एंड देन यू द सेकेंड लेयर, ठीक है। थिक मस्कुलर लेयर, जो ये सेकेंड लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज द थिक मस्कुलर लेयर, दिस सेकेंड लेयर। पहले तो हमने फर्स्ट लेयर देखी ना अभी, ये पहली लेयर थी फर्स्ट, पेरीमीट्रियम। अब हम सेकेंड लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सो द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ डैश मसल कंस्टिट्यूट मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। तो ये जो बनी है ये मस्कुलर है ना, ये मस्कुलर है। तो ये जो लेयर मस्कुलर है ये किस मसल से बनी हुई है? स्मूथ, स्ट्राइटेड, इंटरकेलेटेड और वॉलेंट्री, ओके। तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल से बनी हुई है मिडल थिक लेयर और स्मूथ मसल। नाम क्या है इसका? मायोमीट्रियम। तो बाहर वाली पेरीमीट्रियम थी, इसके अंदर वाली क्या है? मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ स्ट्रक्चर्स, लास्ट 5 क्वेश्चन, हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आगे डिस्कस करेंगे ताकि पूरी एनसीईआरटी बाय हार्ट हो जाए। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द स्ट्रक्चर ई इन द डायग्राम? ई क्या है? ई क्या है? ये ई है, दिस पार्ट इज ई। व्हाट इज ई देन? yolk sac, embryo, cavity of uterus and placental villi। आई मीन इससे आसान और क्या ही सवाल हो सकता है? देख ले आंसर, ऑब्वियसली आंसर क्या है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट? अब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए ये वाला पार्ट है, ए वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। अभी तो हमने देखा ई क्या था, ये नीचे एम्ब्रियो है। अब ए क्या है? व्हाट डज ए रिप्रेजेंट इन द फिगर? अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो, योक सैक और प्लेसेंटल विलाय। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डज डी रिप्रेजेंट? अब ये थोड़ा सा पीपल माइट नॉट बी नोइंग इट। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्ब्रियो, umbilical cord, yolk sac और cavity of uterus। So I'm not expecting much answers। क्या है? yolk sac है, ठीक है, it is yolk sac। Next, what does B represent? ये B, ये B स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is representing cavity of the uterus, embryo, yolk sac, placental villi, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
It is representing placental villi. Placental villi. ठीक है, next question. Again, I'm repeating, I'm not explaining the content. I am making the video just for MCQs. Okay? Because MCQs जितना practice करेंगे उतना हमारा content by heart होता जाएगा. Which layer of uterus undergoes cyclic changes during menstrual cycle? जो कौन सी ऐसी लेयर है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जिसका जो उसमें चेंजेस होने लगते हैं. पहले अभी हमने देखा पेरीमीट्रियम बार वाली लेयर थी, अंदर वाली मायोमीट्रियम है, एक और लेयर है ना, 3 लेयर्स थी. यस, तो अंदर की जो एक और लेयर है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, रेड से ड्रॉ करेंगे. ये एक और लेयर है अंदर, थर्ड लेयर. ठीक है, ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं. ये रेड वाली फर्स्ट लेयर है, ग्रीन वाली सेकंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है. ठीक है, तो यूट्रस की ऐसी कौन सी लेयर है? यहाँ पे वापस से यही होगा, ये वाला. फिर क्योंकि हमने यूट्रस बनाना है ना, ये वाला, और फिर ये वाला. अच्छा दिखेगा थोड़ा. और ये पूरा हमारा यूट्रस. हाईलाइटर से अच्छा आता नहीं. ओके, so answer is endometrium. Metrium, endometrium. Option D is the correct answer. Next question, last question, and then we stop for today. और तो बहुत क्वेश्चन है लेकिन ठीक है अभी के लिए. द लेयर ऑफ यूट्राइन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. हमने अभी देखा ना कि 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स अभी हमने देखा. तो इसमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इन्वॉल्व रहती है? इज इट पेरीमीट्रियम, बाहर की लेयर? इज इट मायोमीट्रियम, उसके अंदर वाली लेयर? और इज इट एंडोमीट्रियम? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके? ठीक है, देखो हमने क्या बोला था, आंसर क्या है? आंसर है कुछ अलग सा दिया हुआ है. ओके, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा मीसोमीट्रियम. मीसोमीट्रियम, मायोमीट्रियम. ठीक है, बाकी तो नहीं हो सकता. मीसोडर्म तो जर्म लेयर्स हो जाएंगी, मायोकार्डियम तो हार्ट का हो जाएगा, पेरीमीट्रियम तो आंसर नहीं है. तो हमारा आंसर क्या है? मायोमीट्रियम, मीसोमीट्रियम. जो बीच वाली ये हमने बताया था नहीं, मस्कुलर है, मस्क्यूलर है ये. कौन से मसल से बनी है? स्मूथ मसल से बनी है. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कौन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कौन करता है? मसल्स करते हैं ना. तो मसल से कौन सी लेयर बनी है? मायोमीट्रियम बनी है. तो आंसर क्या हो जाएगा? और ये चाइल्ड बर्थ के टाइम में मदद करेगी. आंसर क्या हो जाएगा? मीसोमीटरियम. ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. ऐसे ही हम वीडियोस बनाएंगे एवरी डे and try to make as many videos as possible. Thanks for watching the video. If you like the content, subscribe and like and share so that many students can be benefited. Thank you so much.